हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस कंपनी के ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिसे ये एक्सट्रीम फाइबर बोलते हैं, इसका डिटेल एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा। एंड इस टाइप की प्रॉब्लम आप में से मेजॉरिटी लोग ने ना कभी सुनी होगी एंड ना ही आप अपने आने वाले लाइफ में कभी फेस करोगे, चाहे फिर आपके पास किसी लोकल से लोकल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर का कनेक्शन क्यों ना हो। इस वीडियो में मैं यूट्यूबर्स के अकॉर्डिंग एयरटेल के टॉप ऑफिशियल्स विच इज एयरटेल एफिलिएट वाले, वहां से लेके इनके कॉल सेंटर एंड ग्राउंड टीम तक अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे ये अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं एंड इनके ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कितनी प्रॉब्लम आती है, इनका पूरा सिस्टम कैसे कस्टमर से झूठ बोलता है, इनकी खुद की स्टेटमेंट कैसे कॉन्ट्रडिक्ट होती है एंड किस लेवल तक ये झूठ बोल सकते हैं। विद ऑल फैक्ट्स, फिगर्स एंड प्रूफ्स मैं सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कोई भी यहाँ पे इमेच्योर तरीके से हवा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि किसी भी कस्टमर की किसी एक कंपनी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। और वैसे भी मैं इस चैनल पे झूठ नहीं बोलता एंड ना ही किसी वाया प्रोडक्ट की पेड वीडियो बनाता हूँ एंड ना ही मुझे लालच है इन जैसी कंपनी के साथ फ्यूचर में काम करने की, जिसके वजह से मैं हर कंपनीज के बारे में मीठा मीठा बोल के आप लोगों को गुमराह करूँ। मैं इस वीडियो में हमेशा की तरह जो भी मेरे अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा विद एवरी माइनर डिटेल्स कि किस तरीके से जो कंपनी यहाँ पे इतने सालों से इंडियन कंज्यूमर को लूट रही है उसका यहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है। बस मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियो की तरफ वेल एडिटेड एंड प्रोफेशनल नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब से मैंने एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर कनेक्शन लगाया है तब से यहाँ पे हर वीक में एक ना एक अनप्लान्ड आउटेज तो होता ही है एंड मैक्सिमम का तो यहाँ पे नंबर ही नहीं है। वैसे अनप्लान्ड आउटेज का मतलब इस कंपनी के अकॉर्डिंग ये है कि ऐसी प्रॉब्लम जो अचानक अकर हुई है एंड क्यों अकर हुई है, कब तक सही होगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी इनके पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये जानकारी सिर्फ इनके कॉल सेंटर वालों के पास नहीं है, एयरटेल के सो कॉल्ड हायर लेवल अथॉरिटी एयरटेल एफिलिएट के पास भी नहीं है। यहाँ पे 2 से 3 दिन निकलने के बाद भी मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस में मैंने यही पाया है कि इनको बस कस्टमर को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। मेरा एक्सपीरियंस इनके एफिलिएट के साथ यहाँ पे कॉल सेंटर से भी बेकार है। बाकी टॉपिक पे वापस आए तो एक आधा अनप्लान्ड आउटेज हम यहाँ पे मान सकते हैं, एज हमारे यहाँ पे एयरटेल की सर्विस यहाँ पे थोड़ी न्यू है। यहाँ न्यू से मतलब है मेरा 1.5-2 साल पुरानी। नाउ अब मैं आपको ऐसा इशू बताऊंगा जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हिस्ट्री में। रिसेंटली अभी मेरे एरिया में इस कंपनी की ब्रॉडबैंड सर्विस फुल 4 डेज के लिए ऑफ रही एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 5th डे यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। मुझे लगता नहीं है कि कभी भी आपने सुना होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में कभी इतने दिनों के लिए यहाँ पे सर्विसेज बंद रहे। बाकी यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हमारे एरिया में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट था। जो एक्चुअल टाइम था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, अगर ये करना चाहते तो वो मात्र 30 से 45 मिनट तक का था। और ये चीज मुझे कैसे पता चली वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। देन अब नेक्स्ट मैं आपसे कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ एंड स्टार्ट करेंगे सो कॉल्ड हायर लेवल एफिलिएट अथॉरिटी से, क्योंकि कॉल सेंटर वालों को तो वैसे भी सभी गाली देते रहते हैं, उसमें हम भी ऐड करेंगे प्रूफ के साथ। लेकिन उससे पहले इनकी बात करते हैं जिनके बारे में सभी यूजर को फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं है। यहाँ मेरे एक्सपीरियंस में तो इनका भी काम कॉल सेंटर वाला है। यहाँ हमारे स्टेट एमपी छत्तीसगढ़ के लोगों का टाइम बर्बाद करने का बेड़ा देवेंद्र जैन के पास है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉल सेंटर वाली प्रोसेस है वो निपटा के मैंने इनको कॉल किया तो मुझे पता चला कि इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट में मेरा ब्रॉडबैंड आईडी यानी कि लैंडलाइन नंबर ही रजिस्टर नहीं है। अब वाहियात का टाइटल दिया है तो उसको जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, जो इनने बखूबी किया। देन फिर मैंने इसके बाद इनके एफिलिएट 1-to-1 ईमेल एंड जो भी ईमेल आईडी मुझे मिली उन सब पे मैंने ईमेल डाल दिया एंड एज वी ऑल नो हर जगह से वही घिसा पिटा रिप्लाई आया कि हम आपका इशू इतने टाइम में रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उस टाइम तक इशू रिजॉल्व नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे कितने भी ईमेल कर लो हर बार आपको वही घिसा पिटा रिप्लाई मिलता रहेगा, लाइक हम आपके इशू पे प्रायोरिटी पे काम कर रहे हैं, आपको 12, 24, 48 घंटे में रिप्लाई करेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और यही एयरटेल की असली सच्चाई है, क्योंकि हमारे एरिया में अभी जियो फाइबर नहीं है एंड एयरटेल के पास भरपूर मौका एंड एक्सपीरियंस है सालों से कस्टमर को लूटने का। बाकी इन 4 दिनों में 3rd डे पे एक जो अपने टेक्नीशियन बाइक पे घूमते हैं वो आए हमारे नियरेस्ट पोल पे एंड वो भी यहाँ पे मेरे कंप्लेंट पे नहीं आए थे। इनने पूरे 5 दिन में कभी भी सामने से हमें कांटेक्ट नहीं किया एंड ना ही एयरटेल के किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई एसएमएस या ईमेल आया कि आपके यहाँ पे कंप्लेंट का ये स्टेटस है। बाकी उस टेक्नीशियन ने बॉक्स पे यहाँ पे कुछ तो भी किया एंड आधे घंटे में इंटरनेट चालू कर दिया एंड वो इंटरनेट पूरे 20 मिनट चला। और वैसे जब वो बंदा काम कर रहा था तब मैं उसके पास गया एंड मैंने उससे जो 3 दिन की नौटंकी थी
उसका रीजन पूछा तो उनने मुझे बताया कि ये जो बॉक्स लगे रहते हैं पोल पे, आपके एरिया में एक बॉक्स यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी इनसे यहाँ पे ज्यादा मगजमारी या बहस करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इनको जो ऊपर से मैनेजमेंट बोलेगा ये तो वही करेंगे, ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। देन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 मिनट यहाँ पे इंटरनेट चला, फिर चला ही गया एंड वापस से वही सब नौटंकी। देन नेक्स्ट फिर वही टेक्नीशियन 4th डे के रात 10 बजे आया एंड वही उनने काम किया एंड 45 मिनट्स के अराउंड अपना इंटरनेट वापस चालू कर दिया। और मजे की बात यह है कि इनके कंपनी के हिसाब से 10 बजे का टाइम इनका वर्किंग आवर है ही नहीं। सो इससे हम ये इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये किसी को भी नहीं छोड़ते, कस्टमर तो कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज को भी नहीं। बाकी कैसे इनके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं होते। इनफैक्ट इनके खुद के स्टेटमेंट खुद से ही मैच नहीं होते। कभी कोई कुछ बोलेगा एंड दूसरा कुछ और बोलेगा। इनके पूरे मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल है ही नहीं। एंड ऊपर से यहाँ पे एयरटेल वाले अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को क्या ट्रेनिंग देते हैं उसका भी कुछ पता नहीं। इनको बेसिक नॉलेज नहीं है ब्रॉडबैंड के बारे में। बाकी अल्टीमेटली ऑल एंड ऑल ये एयरटेल की ही मक्कारी है और कुछ नहीं। इनका सिंपल सा फंडा है कि जब तक जियो डंडा लेके खड़ा ना हो तब तक ये उस एरिया में काम नहीं करेंगे। कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। और बाकी बात रही इनकी एक्सेलेशन प्रोसेस की, तो मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ। फर्स्टली यहाँ जब भी आउटेज होगा तो यहाँ पे विद इन 5 मिनट्स ऑटोमेटिकली आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक SMS आ जाएगा 3 घंटे बाद का, जब भी आउटेज स्टार्ट हुई होगी। एंड उसमें लिखा रहेगा कि हम आपका जो इशू है वो मोस्ट प्रोबेबली 3 घंटे में सॉल्व कर देंगे। एंड फिर जैसे यहाँ पे जो मेंशन 3 घंटे की टाइमिंग है वो ओवर होगी, देन ऑटोमेटिकली अपना जो मैसेज है वो वापस आ जाएगा एंड उसमें 3 घंटे और ऐड हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऑटोमेट प्रोसेस है। लेकिन इसके रिगार्डिंग इनके कॉल सेंटर वालों का कहना है कि ये हमारी ग्राउंड टीम रिपोर्ट करती है, जो कि बिल्कुल सफेद झूठ है। मैंने आपको अभी ये प्रूफ कर दिया। देन नेक्स्ट फिर इनके कॉल सेंटर वालों का कहना है कि इनके टेक्निकल टीम की वर्किंग आवर 8 PM तक रहती है, कुछ का बोलना है यहाँ पे 9 PM तक रहती है, यानी कि कुछ भी इनका बोलना है। देन फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल जैसे वर्ड यूज करते हैं कि आपका जो इशू है वो इतने टाइम तक रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट फिर इनका बोलना है कि इनके जो एपिलेट ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे आपके एरिया के लिए स्पेसिफिक होता है, जो अगेन यहाँ पे रॉन्ग है। सेम बंदा यहाँ पे मल्टीपल स्टेट के लिए अपॉइंट किया हुआ है एंड काम तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये भी नहीं करते। ये चीज भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ। एंड टॉप ऑफ दिस यहाँ पे इनके कस्टमर केयर वाले बोलते हैं कि इनका 1-to-1 सिस्टम इनके एपिलेट से हायर पोजीशन पे है। नेक्स्ट ये जो अपनी कंप्लेंट होती है उसके कुछ घंटे बाद आप इनको कॉल करोगे तो ये आपकी कंप्लेंट को एक्सेलरेट करते हैं। एंड यहाँ पे एक्सेलरेट का मतलब ये है कि ये आपकी जो कंप्लेंट है उसको प्रायोरिटी देंगे, लेकिन एक्चुअली में कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे जो एक्सेलरेट जब ये करते हैं तब बोलते हैं कि विद इन 4 आवर आपका इशू फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व हो जाएगा, एंड सॉल्व नहीं होगा तो जो हमारी टीम है वो आपको सामने से कांटेक्ट करेगी। लेकिन अगेन इसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यहाँ मेरी कंप्लेंट 4 बार एक्सेलरेट हुई, लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी का कॉल नहीं आया। इनफैक्ट जो इनके एक्सेलरेटेड जो कंप्लेंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाती है। देन नेक्स्ट यहाँ पे मेरे फर्स्ट आउटेजेस के 3 दिन बाद यहाँ पे एक टेक्नीशियन आया था एंड उसने क्या किया था मैं आपको बता चुका हूँ। 20 मिनट इंटरनेट चला था एंड ऑफ हो गया था। एंड उसी सेम डे मैंने इनको जब कॉल किया तो इनने बोला कि यहाँ पे आपके एरिया में जो आउटरीच है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है, अब आपके एंड में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रह गई है, वो आप हमारे जो टेक्नीशियन है वो आगे सॉल्व कर जाएंगे एंड टीम आपको विद इन 4 आवर्स में कॉन्टेक्ट करेगी। जबकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे इनके पोल बॉक्स में बाहर ही था। देन फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 4 आवर्स के बाद जब मैंने इन्हें वापस कॉल किया तो ये बोलते हैं कि सर आपके यहाँ पे आउटेज तो ओवर हुआ ही नहीं एंड हमारे पास यहाँ पे कोई भी सॉलिड टाइम नहीं है कि कब तक आपका जो इशू है वो सॉल्व होगा, जो कि कभी नहीं रहता है। वो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में प्रूव कर चुका हूँ। इनने तो सिंपली बोल दिया कि आप नेक्स्ट डे का वेट करिए। एंड इसी बीच यहाँ पे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया कि आपकी कंप्लेंट एक मलखान करके टेक्नीशियन को असाइन कर दी गई है। यहाँ पे ना उस बंदे का कॉल आया ना उसने कॉल उठाया। एंड यहाँ पे जब तक ये मैसेज नहीं आया था तब तक इनके कॉल सेंटर वाले बोल रहे थे कि आउटरीच में आपको इस टाइप के मैसेज आते ही नहीं हैं। लेकिन ये मैसेज मुझे एयरटेल वालों की तरफ से आया जो मैंने आपको बता दिया। देन फिर 4th डे सेम टू सेम 3rd डे वाली टाइमिंग पे आउटरीच खत्म हो गया। अकॉर्डिंग टू एयरटेल आउटरीच खत्म नहीं हुआ था एंड यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं आया था। फिर यहाँ पे जब मैंने इनको कॉल किया तो उन्होंने सेम वही बोला कि आउटरीच आपके यहाँ खत्म हो गया, आपके एंड पे कोई दिक्कत है, टेक्नीशियन आएगा एंड सॉल्व करेगा। सो यहाँ पे जो एट लास्ट जो टेक्नीशियन था वो रात के 10 बजे आया, जो कि इनकी वर्किंग टाइमिंग थी ही नहीं इनके कॉल सेंटर वालों के हिसाब से।
सो यहाँ पे जो आगे हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि अगर आपके यहाँ जियो है तो आप जियो ही यूज करो। अगर मेरे एरिया में जियो के प्रॉपर कवरेज होते तो डेफिनेटली मैं एयरटेल की तरफ देखता भी नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि जियो ने यहाँ पे एक इंडियन कंज्यूमर के लिए इतना कुछ किया है, एंड वहीं एयरटेल तो जन्म से लूट ही रहा है, अभी भी लूट रहा है एंड आगे भी लूटेगा। बाकी पैसे आपके हैं, मर्जी आपकी है, ये तो मेरे ओपिनियंस हैं। इस वीडियो में मैंने 100% फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात की है, यहाँ पे हवा में कोई बात नहीं की है। मैं तो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता हूँ कि जिसने एक आम कंज्यूमर के लिए इतना कुछ किया, रेवोल्यूशन लाया, मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा एंड उसी को रिकमेंड करूंगा। जियो ने एक आम कंज्यूमर के लिए इतना कुछ किया है कि यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी अपनी सालों से, उसको खत्म करके रेवोल्यूशन लाया। तो यहाँ पे इन रिटर्न हम इतना तो कर ही सकते हैं। एंड एडिशनली एयरटेल तो अभी भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनके प्लान अभी भी महंगे हैं एज कम्पेयर टू जियो। और साथ ही में अगर कोई बंदा इनके प्रीपेड सिम का रिचार्ज नहीं कर पाता है तो वो इनकी इनकमिंग ही बंद कर देते हैं, वो भी कुछ ही 4-5 दिनों में। और जो जियो है वो यहाँ पे 6-6 महीने तक कभी भी इनकमिंग बंद नहीं करता। बाकी इन सब के अलावा एयरटेल की बिकी हुई मीडिया एंड इनके यूट्यूबर्स का कहना है कि एयरटेल यहाँ पे फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। लाइक जियो यहाँ पे कुछ अनाउंस करता है तो यहाँ पे एयरटेल उसे फटाक से कॉपी करके पहले ही रोल आउट कर देता है, एंड यहाँ पे एयरटेल ज्यादा फास्ट तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। सो रियलिटी तो हम देख ही रहे हैं कि एयरटेल सिर्फ कॉपी करता है एंड चीप चाइनीज कंपनीज की तरह क्वालिटी देता है, और बाकी यहाँ पे कितना भी फास्ट एक्सपेंड कर ले जियो की बराबरी तो नहीं कर पाएगा। और चलो मान लिया कि कुछ एरिया में एयरटेल पहले पहुंच गया है, लेकिन तरीका क्या है, बस यहाँ पे कुछ भी करके एक्सपेंड कर लो, कस्टमर से 6-6 महीने के इकट्ठे पैसे ले लो, उसके बाद ऐसी जो चीप प्रॉब्लम करते रहो, जैसा अभी मैंने अपने केस में फेस किया। बाकी जितना मुझे पता है कि यहाँ पे जियो जहाँ भी एक्सपेंड करता है वहाँ पे प्रॉपर सर्विस जरूर देता है।